ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम शरणं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर या आत्मकल्याण परमानंद सुबोध नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुगम विधान उस समाधि युक्त तंत्र का प्रभु सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी यहाँ पर समाधि तंत्र ग्रंथ के माध्यम से सीखेंगे। इसमें 7वां छंद अपना चल रहा है। इस 7वें छंद से आचार्य देव ने जो आत्मा के 3 भेद बतलाए थे उसमें से परमात्मा का स्वरूप बताकर अब बहिरात्मा और अंतरात्मा उनका स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है। तो अभी बहिरात्मा के स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो आत्मा अपने आत्मा को अपना स्वरूप न जान मानकर अपने को अपने रूप न अनुभव कर अन्य रूप अपने को जानता मानता है, अनुभव करता है, वो सब बहिरात्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अपने से बाहर उसके अपनेपन आदि के भाव चल रहे हैं। और ऐसा जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है। पर बोलते हैं पराधीन सपने सुखना। दूसरों के आश्रित जो जीवन जीता है वो कभी सुखी नहीं होता, वो हमेशा परेशानी रहता है। क्यों? दूसरों का परमन इसके आश्रित है नहीं, और ये दूसरों को अपने हिसाब से परमन कराना चाहता है और अपने को उस रूप मानता है, उनको अपना मानता है, और वो अपने होते नहीं है, अपन रूप होते नहीं है। तो फिर ये रात दिन दुखी रहता है, सशंकित रहता है, आकुलित रहता है। और जब ये अपनी सत्ता को अपने रूप में जान मान कर अनुभव करता है, अपनी सत्ता पूर्ण निरपेक्ष है, स्वाधीन है, सहज आनंदमय है, फिर उसको कोई समस्या नहीं आती। और ये तब तक व्यक्ति की ऐसी दृष्टि नहीं बनती है, ऐसी वृत्ति नहीं बनती है, तब तक इसको कोई सुखी नहीं कर सकता। कितने ही भगवान के सामने प्रार्थना करता रहे, गुरुओं के पीछे लगा रहे, शास्त्र पढ़ता रहे, उससे उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं। तब उसको जो कि क्योंकि गुरुओं ने, भगवान ने शास्त्रों में यही बात बतलाई है कि ये तुम्हारी सत्ता सबसे पृथक है, तुम अपनी सत्ता को ही अपनी सत्ता जानो मानो और उसी में रहो, उसी का आनंद लो, तुम्हें उसी में शांति है, और बाहर में तुम्हें कहीं शांति मिलेगी नहीं। तो तुम्हारे में कुछ कमी नहीं है कुछ कि जो तुम बाहर में उसकी अपेक्षा रख करके और निरंतर बाहर की तरफ उपयोग भटकाते रहते। तो जो जीव ऐसे अपने स्वरूप को निर्णय करके और उसका आश्रय नहीं करते, ऐसे जीव सब बहिरात्मा कहलाते हैं। और वो जीव परेशान है, रात दिन परेशान। अनादिकाल से इस जीव की बहिरात्म दृष्टि रही है, क्योंकि अनादिकाल से चूँकि ये जीव संसार दशा में रहा है। अब इस संसार दशा में इसलिए अपने स्वतंत्र अस्तित्व को जाना नहीं, माना नहीं, अनुभव किया नहीं, इसलिए बहिरात्मपने से घूम रहा है। अब जिस क्षण ये अपने को इन सब से बाहर के संयोग आदि संयोगी भावों से पृथक
अपना स्वतंत्र अस्तित्व जानता मानता अनुभव करता है, उसी समय से जीवन में इसके सुख शांति प्रारंभ हो जाती है। उसी समय से इसके जीवन में निराकुलता चालू हो जाती है। उसी समय से वास्तव में फिर इसकी सब समस्याओं का समाधान उसको मिल जाता है। तो ये यहाँ पर अपन को उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि बहिरात्मा जीव क्या क्या करता रहता है, कैसा सोचता है और क्यों सोचता है। ये आचार्य आश्चर्य कर रहे हैं। ऐसे तो सभी जीव अज्ञान दशा में यही करते रहे हैं, परंतु जब जो जीव अपनी स्वरूप सत्ता को अलग अनुभव कर लेता है, उनको आश्चर्य होता है कि हम भी पहले क्या मूर्खता करते रहे। और अन्य जीवों को भी समझाता है कि भैया अब तुम मूर्खता छोड़ो, हमने मूर्खता की तो हम परेशान हैं, और अगर तुम भी यही मूर्खता करते रहोगे तो तुम भी बहुत परेशान रहोगे, तुम्हें कोई सुखी नहीं कर पाएगा। अगर दूसरा व्यक्ति तुम्हें बता सकता है, ज्ञानी भगवान ने तुम्हें कोई बताया है कि भैया तुम अपने को अलग जानो, गुरु भी उसी मार्ग पे चल के वही उपदेश देते, और शास्त्रों में वही लिखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है शास्त्रों में। देव जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सा, और कछु व्याख्यान सुयाही को विस्तार। सारा विस्तार इसी को समझाने के लिए, और कुछ नहीं। तो यहाँ अभी अपन ने जो है इस आत्मा छंद पढ़ा था कुछ, इसमें कुछ विशेष स्पष्टीकरण अपन इसमें पढ़ रहे थे कि बहिरात्मा पने की वृत्ति कहाँ कहाँ कैसी गलती करता है। और ये इसलिए कि उस बहिरात्मा पने मैंने दूसरों को नहीं देखना, हमारे जीवन में ऐसी गलतियाँ हों तो हम इस गलती को छोड़ें, इसलिए बताया जा रहा है। जो अपने लिए बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा के स्वरूप बताए जा रहे हैं, अपने जीवन का शोधन करने के लिए बताया जा रहा है। दूसरे बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा को देखने के लिए मात्र नहीं बताया जा रहा। तो ये क्योंकि अपन को अपनी बीमारी दूर करना है, अपना स्वास्थ्य जीवन में ग्रहण करना है, और स्वस्थ होकर के आनंदमय जीवन जीना है। तो ये अपनी आत्मा की बीमारी और आत्मा का स्वास्थ्य, ये अपन को बताया जा रहा है। बहिरात्मा आत्मा की बीमारी है, और अंतरात्मा और परमात्मा आत्मा का स्वस्थ जीवन का प्रारंभ है और पूर्णता है। तो ये बात यहाँ पर को समझाई जा रही। अभी थोड़ा सा अपन ने विशेष स्पष्टीकरण को पढ़ा था, थोड़ा सा और इसको पढ़ते हैं, देखिए, और फिर अपने जीवन में देखें कि ऐसी गलती क्या हमारे में हो रही, तो उसको अपने ज्ञान से समझ करके छोड़े। इसके लिए अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। शुरू से ही पढ़े, पढ़े लो थोड़ा सा तो पढ़िए। हम पढ़ दे रहे, फिर आप पढ़ दें। कहाँ स्पष्टीकरण शुरू से ही पढ़िए। मिथ्या अभिप्रायवश अज्ञानी मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ। भावार्थ पढ़ रहे हैं, विशेष भावार्थ से पढ़ नहीं वही विशेष अर्थ। मिथ्या अभिप्रायवश अज्ञानी मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा, शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शरीर की भूख प्यास आदि रूप अवस्था होने पर मुझे भूख प्यास लगी, शरीर के कटने से मैं कट गया। इस प्रकार वह अजीब की अवस्था को अपनी आत्मा की अवस्था मानता है। okay. नहीं, आगे पूरा पढ़ दे रहे। अपने को आपरूप जानकर पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई मानता है, किंतु यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। इसमें देखो दो बातें इसमें अपन ने इसमें इस विशेष स्पष्टीकरण में दी। एक तो जीव अजीब की पृथकता और एक जीव अजीब का निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये दो बातें इसमें मुख्य रूप से भी आई। पहली बात तो ये है कि जब अपन
वस्तु स्वरूप के आधार से विचार करते हैं तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में रहती है, अपने स्वचतुष्टय में रहती है, पर चतुष्टय में कभी जाती नहीं। अपनी आत्मा के प्रदेश, अपनी आत्मा के गुणधर्म, अपनी आत्मा की परिणमन पर्याय, ये सब अपने अपने में होती है। तो सबसे पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता का बोध होना चाहिए। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कभी नहीं होती, कभी हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। उनमें अपने आप में इस प्रकार की शक्तियां हैं कि जिसके कारण से वे एक दूसरे में मिल ही नहीं सकते, जिसको आचार्यों ने नाम दिए त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति माने क्या? ना तो कुछ अपने में से छोड़ सकता है, ना पर में से कुछ ले सकता है। अकेली मिथ्या कल्पना करके आप भ्रम कर सकते हो अकेला, बस कि हमने पा लिया, हम पा लेंगे, हम पा रहे हैं। चित्रकालवर्ती भूलें उसकी चलती रहती। कभी तक हमने ये कर लिया बाहर का, अभी हम ये कर रहे हैं, अब आगे और ये करना है। ये सब मिथ्यात्व के भाव है। पर द्रव्यों संबंधी जो कर्तृत्व है, स्वामित्व है, ये सब मान्यताएं कैसी हैं? भ्रम रूप है। तो पहले तो ये अपन को दो टूक निर्णय होने चाहिए कि अगर अज्ञान दशा में हम कर रहे हैं तो अज्ञानता के भाव कर रहे हैं। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और परद्रव्य करे, यह निश्चय से जान। भाई जिसका जो परिणमन है वो ज्ञान रूप है, तो ज्ञान वो अपना ज्ञान पने रूप परिणमन करता है। जिसको ज्ञान भेद विज्ञान हो जाता है वो ज्ञान रूपी परिणमन करता है, दूसरे रूप परिणमन नहीं करता। जैसे स्वर्ण जो होता है उसके जो भी गहने आदि बनाओगे वो सब कैसे होंगे? स्वर्ण में होंगे। लोहे के गहने लोहे में होंगे। ऐसे अज्ञानी के भाव सब अज्ञानमय होंगे, ज्ञानी के भाव ज्ञान में होंगे। अज्ञानी रात दिन पर लक्ष्य करके उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, उन्हीं का स्वामित्व करते भोगते एकत्व ममत्व सब 24 घंटे उसी संबंध। उसका सोच ही बिल्कुल पूरा विपरीत होता है। अब उसमें उसका मतलब यहाँ अपन को अपना स्वाध्याय करना है कि क्या हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है कि हम रात दिन क्या दूसरों के संबंध में सोचते रहते, उन्हीं का स्वामित्व करते तो अपने जीवन में हमने धारण कर रखा है, क्या हम उसी से परेशान हैं? ये अपन खुद को देखें अंदर में। अगर ऐसा कर रहे हैं तो अपनी ज्ञान में समझ की मूर्खता छोड़, इसके लिए अपन को स्वाध्याय कर रहे हैं। तो बहिरात्मा को जान करके छोड़ो, अनंतर आत्मा बनो और परमात्मा को लक्ष्य रख करके उसकी सिद्धि करो। तो ये बात अपन को यहाँ कि पहले तो ये भले ही एक क्षेत्रावगाही संबंध संसार दशा में शरीर से कर्मादि के साथ आत्मा का चल रहा है, परंतु उनकी सत्ता न्यारी परिणमित हो रही है, तुम्हारी सत्ता न्यारी हो रही है। तो ये तो दो द्रव्यों की पृथकता है। तो इसमें पहले पैराग्राफ में यही बताया कि अज्ञानी क्या करता है? शरीर की उत्पत्ति से अपना जन्म और शरीर के नाश से अपना नाश चढ़ाला में एक पंक्ति में दे दिया या एक उसमें छंद में दे दिया। तन उपजत अपनी उपजान तन सदा आपको नाश हुआ। ये कई पंक्ति में। अब ये जो है क्या कह रहे हैं कि शरीर की उत्पत्ति से मेरा जन्म, शरीर के नाश से नाश, मैं मर जाऊंगा या मैं बस उससे भयभीत रहता है। तो शरीर की उष्णावस्था होने पर हमें बुखार हो गया और शरीर को भूख प्यास आदि लगने पर मुझे भूख प्यास लगी, शरीर के कटने से मैं कट गया। इस प्रकार यह अजीब की सारी अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानता है। 24 घंटे कभी भी भाव बीमारी भाई जो भाव भैया हम बहुत, हमें तो बहुत परेशान, आप परेशानी हो गई, मूर्खता की परेशानी। तुम चेतन हो, तुम शांत निराग स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। अब तुम अपने को भूल के अब दूसरों की समस्या अपने सिर पे ले ले। ये समस्या है इसकी। अब ये नहीं करें तो क्या समस्या है बताओ? शरीर को रोग सबको अपना अपना हो रहा है और अपन भगवान सब जान रहे हैं और अपन अगर मोही जीव हो गए तो पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए। इतना 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 संसार का सब देखे तो क्या दशा हुई? इसलिए पहले वीतरागता होती है, बाद में सर्वज्ञता। और अगर पहले सर्वज्ञता हो जाए वीतरागता नहीं हो तो क्या होगा? विक्षिप्तता। क्योंकि यह है कि पहले आपका मोह क्षीण होगा और इसके बाद में ज्ञान की पूर्णता होगी, दर्शन की पूर्णता होगी, सुख आदि की पूर्णता होगी। इसलिए दर्शन मोह पहले नहीं है।
नहीं, दर्शन मोह तो तुम्हारे लिए दर्शन मोह माने सबसे पहले तुम्हारी मूल में भूल है, तुम्हारा अभिप्राय गलत है, और वो मूल में भूल के संगे संगे सभी की भूल है। मूल कारण है उसका ज्ञान में भूल चल रही है। श्रद्धांत तो ज्ञान का अनुकरण करता है, तो अनादि काल से ज्ञान में भ्रांति चल रही है, और ज्ञान की भ्रांति के कारण से श्रद्धान में भ्रांति चल रही है, विपरीतता चल रही है। और ज्ञान इसलिए अपन को पहले ज्ञान में निर्णय करने का उपदेश है। ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजिए, और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग आप उलट लीजिए। अपने को देखोगे तो अपने रूप अपने को मानोगे, और अपना मानोगे उसी क्षण से तुम्हारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा। सब गुणों की समीचीनता चालू हो जाएगी। पूरा का तुम्हारा जो है जीवन अब सुधा हो जाए, सीधा जीवन चालू हो जाएगा। घड़ा औंधा है तो पूरा है, उसमें कभी नहीं जाने, पूरा को पूरा औंध है, और सीधो होगा तो वो सीधो है। बस अब सीधा जीवन पूरा सीधे सीधे सही रास्ता चलना, समस्या कुछ है नहीं। तो ये सबसे पहला ही। और फिर दूसरे नंबर है निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध में क्या होता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध में संसार दशा में जो संसार अवस्था है वो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से चल रही। इधर कर्म का उदय आता है, उसके निमित्त से बाहर के संयोग आदि जो मिलते हैं। अब ये क्या करता है, उस कर्म के उदय में जुड़ करके नो कर्मों का आश्रय लेकर के निरंतर अपने को उस रूप अनुभव करके जीता रहता है। वेद विज्ञान नहीं करता उसको। जो कर्म की उदय की अवस्था बन रही है, जो भी 8 कर्मों के निमित्त से, वो सब सापेक्ष कर्म सापेक्ष निमित्त नैमित्तिक संबंध की अवस्था है, वो अपना स्वभाव नहीं है। अब उसमें भेद विज्ञान नहीं करता है। तो क्या है, अपने को जैसे कर्म के उदय से जितने ज्ञान दर्शन आदि की हीनता है, मिथ्यात्व कसाय के भाव है, चाहा हुआ नहीं होना है, और ये एक शरीर में निश्चित समय तक के लिए रहना है, शरीर की संरचना होना है, जाति कुल आदि मिलना है, ये सब क्या है कर्म के उदय की व्यवस्था है। अब इसको अपने रूप मान लेता है, मैं उस जाति वाला, मैं उस कुल वाला, मैं हीन ज्ञान वाला, मैं अधिक ज्ञान वाला, ये सब कर्म के उदय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब ये अपन को कि भैया इसमें ये भाव तो अपने चल रहे, पर इसमें क्या निमित्त है, कर्म का उदय निमित्त है। और ये कर्म शरीर की अवस्था हो रही, इसमें अपने जीव के भाव निमित्त है। जितने ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों की रचना मन बंद होता है, वो जीव के भावों के निमित्त से होता है। हाथ पांव चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब तो क्या है, ये सब बोलना पुद्गल की अवस्था है, और उसमें जीव के योग उपयोग उसमें बोलने के भाव लगते हैं। देखो शास्त्र की रचना में ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को भयो, कागज मसी अक्षराकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हाथ, यद्यपि यह पुद्गल को कंद है तथापि शुद्ध ज्ञान निबंध। ये सब पुद्गल को वर्णमन हो रहा, उसमें ज्ञान राग लिखने को राग हमाव है, ज्ञान हमाव चल रहा, और योग की परिस्थिति योग लग रहा हो, उस जाति का लिखने करने की अपनी योगों की जो है उस प्रकार की चंचलता हो। योग उपयोग राग उपयोग में अपना ज्ञान ले लो, राग ले लो, सब आ गए। योग उपयोग मुख्यता से अपन जब ज्ञान की बोलते हैं, चारित्र की बोलते हैं, किस गुण की मुख्यता से उपयोग की बात करते हैं। जब अपन शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग बोलते हैं तो चारित्र की मुख्यता है। जब अपन 8 प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं, उपयोग दर्शन ज्ञान की बात करते हैं तो उपयोग ज्ञान दर्शन उपयोग दंसनाणम च दंसनम च, तो वो ज्ञान दर्शन गुण की मुख्यता होगी। अब उस उपयोग में चूंकि अनंत गुणात्मक है वो, तो अब किस गुण की मुख्यता से अपन उसमें से बात कर रहे हैं, वो अपने ज्ञान में आने चाहिए। तो ये अपन को बराबर इन सब चीजों का, अब ये कहते हैं कि जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में और वर्णादिक में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व धारण करता है। भाई अपनों तो इसमें ज्ञान चल रहा है, जैसे मान लो अपन यहाँ पर अभी अब हम बोल रहे हैं, तो बोलने में हमारा ज्ञान चल रहा है, राग चल रहा है, और योगों की चंचलता चल रही है, और जो शब्द निकल रहे हैं भाषा वर्णना के, हाथ पांव हिल रहे हैं, तो ये सब पुद्गल को वर्णमन हो रहा है।
यहाँ जो अन्य मिथ्या दृष्टि लिया मतलब किससे तुलना की उसकी? ये ना जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि, तो ये उसी प्रकार यह भी, तो कैसे तुलना की है? ये जो है हमारे से उसका मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 7वें अध्याय का व्यवहाराभासी का प्रकरण है। तो मुनिराज आदि होते हैं, तो जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि जीव है, ये है तो बाहर में मुनिराज धर्म को भी धारण करे, उन्हें मिथ्या दृष्टि से इसकी मान्यता चल रही। हाँ, मतलब जिसने बाहर में दीक्षा आदि दे दी। हाँ, बाहर में धर्म के नाम पे मानते रहोगे हम धर्मात्मा बन गए, परंतु जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि विपरीत मान्यता रखे हैं, ये भी चल रहा, इसकी भी चल रही। अन्नमतियों में जैसे अन्नमति है, और दूसरे जो अपने को धार्मिक नहीं मान रहे या धर्मात्मा मान रहे या धर्मात्मा का जीवन जी रहे, उनमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। कि भले ही अपने को जान रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं, परंतु उन्हें ये उसमें क्या अंतर है, क्योंकि मान्यता उसकी इसकी मान्यता में कोई अंतर नहीं है। तो ये यहाँ पर अपन को, चूंकि अभी यहाँ तो अपन को बहिरात्मा का सामान्य स्वरूप बता रहे हैं, उसमें तो सब ले लेना, जितने प्रकार के बहिरात्मा है वे सब है। तो यहाँ तो चूंकि वो व्यवहाराभासी का प्रकरण ले दिया हमने, एक बिरादरी में सामान्य एक जो व्यवहार से धर्म बुद्धि, व्यवहार धर्म धारक है, तो वे धर्म बुद्धि से उस व्यवहार को, मतलब वो धर्म तो है नहीं है, परंतु उसको जानते नहीं हो, तो उसमें वो धर्म बुद्धि से मान रहा है कि हम तो धर्मात्मा बन गए, 28 गुणों का पालन कर रहे हैं, सब छोड़ दो मुनि है, और कर्तृत्व बुद्धि वही है। शरीर आदि में पहले जैसे वो अपने आप को क्या मानते थे, मनुष्य मैंने अपने को सामान्य गृहस्थ मानते थे, अब अपने को मुनि मानने लगे, असमान जाति द्रव्य पर्याय में कर्तृत्व बुद्धि कर। तो ये उनसे उनकी बात बता रहे हैं कि ऐसे धर्म के क्षेत्र में आकर के भी ऐसी विपरीत तर्जियों की तो सामान्य जैसी करती रहती। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धारण पर्याय से जान पाने में वर्णाधिक में हम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्मा से ज्ञानादि में और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है, तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई मानता है, किंतु यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। दो द्रव्यों का मिलाप जो है वो व्यवहार में से कहा हुआ है, ऐसा है नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना अलग चीज है, और वस्तु स्वतंत्रता बताना या कर्ता कर्मपना बताना अलग चीज। तो दोनों की पृथकता का बोध नहीं है, दोनों को ऐसा लगता है जैसे मिले जुला दोइयों को काम हो रहा हो, दोनों मिलकर उसको तो दोनों का भी पता नहीं है, वो तो ये नहीं मान रहा हूँ, अपन को मनुष्य मान रहा हूँ। ये तो समझने वाले कह रहे हैं कि ये दोनों को मिली हुई क्रियाओं को, इसमें जीव का क्या काम चल रहा है और पुद्गल का क्या हो रहा है, वो ये पता ही नहीं है। इसके लिए जीव के विकारी परिणाम आदि को पुद्गल निमित्त है, और पुद्गल के वैभाविक परिणाम आदि में जीव के भाव निमित्त है, योग उपयोग आदि निमित्त है, अब उसको पता ही नहीं, ऐसा भेद विज्ञान नहीं कर रहा। अरे भाई लोक में तो अपन देखो चतुर है सब, अगर अपने साझेदारी में कोई दुकान खोली है तो उसमें अपन हिसाब किताब पूरा बराबर रखते हैं, तो यही में अपनी इतनी पूंजी लगी है और इतना अपने लाने उस पूंजी को ब्याज आने चाहिए, इतना खर्चा लगता है, इतना अपन ने खर्चा लगाओ, इतना इनने लगाओ, इतने इनने पूंजी, इनको इसका हिस्सा इतना है, अपन हुई में इतना लाभ मिल रहा, उनको इतना लाभ मिल रहा, क्योंकि तो सब हिसाब किताब को अलग अलग है। अभी अब पहले जो साझेदारी, अब साझेदारी में शेयर मार्केट चल रहा है, ये बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं कि वे कितने लोग मालिक हैं, तुमने 1000 के शेयर खरीदे, तुम भी हुए साझेदार, तुम्हारा हिस्सा कितना है भी तुम्हारा लाने हिसाब अलग निकाल के देंगे, अगर घाटो हो रहा तो फिर तुम्हारा घाटो भी निकाल देंगे। टूट गए शेयर तो अपने अंदर वो दिल टूट गया, मान लो बंदे कई लाख के शेयर रखे हैं और वो सस्ते हो जा रहे हैं, माने वो जो है दुकान जो है घाटे में जा रही, मान लो जिसमें वो लगाए जो व्यापार लाभ नहीं हो रहा हो, तो क्या हो रहा हो, इतने शेयर के इसमें गिराते जाएंगे, जिनकी मूलधन लगी है पूंजी घटती जाएगी, उसमें से क्या है, उसमें अपन सब हिसाब किताब चल रहा अपना कि भैया मूल स्वरूप अपने मूल स्वरूप जो है, और जो अपने घाटे को धंधो चल रहा हो, पर पदार्थों में एकत्र चल रहे, कसाय कर रहे,
कि मैं अपना घाटा हो रहा हूँ, दिवाला निकल जाएगा, ये किंदी बन जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे। जितना जितना स्वभाव का विघात करते जाओगे उतने उतने क्या होगा कि तुम्हारे स्वभाव पर आवरण आता जाएगा, विकृति बढ़ती जाएगी, तो एक स्थिति आएगी कि बिल्कुल जड़ बन जाओगे, तो एक किंदी में पहुंच जाओगे निरंतर घाटा। अब इसको विवेक नहीं है। 24 घंटे अपने भावों का कि अपन मिथ्या भाव चल रहा है कि सम्यक चल रहा है, पहले तो जो ही ज्ञान होना चाहिए। इसलिए पहले तो सतभवन दीपक में दिया है कि पहले तो सम्यक विचार तो चालू करो, सम्यक विचारों से मिथ्या विचार गलती, और फिर स्वभाव के आश्रय से सम्यक विचार भी टूटते हैं, अभाव होकर के फिर स्वरूप की उपलब्धि, फिर स्वभाव मोक्ष मार्ग चालू होता है। तो पहले तो आपको सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो 24 घंटे। ये इतना नहीं अकेले इतने का हो रहा है, तो ये औपचारिकता का काम नहीं है, ये तो 24 घंटे का जीवन होने चाहिए अपना। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बिल्कुल अपन जानने वाले हैं, अपनी सत्ता अलग है और सब अपने से भिन्न है, कहीं मूर्छित नहीं हो गए। तो समझ लो कि तुम आओ क्या है कि तुम अपने स्वभाव की आराधना के योग भी जीवन जी रहे। और अगर तुम इतने सुनो और तो वही मूर्खता ही काम, जो अपनी दुकान हो, जो पैसा और जो वहाँ बर्बाद हो गए, ऐसा लगा कि हमारे लिए आया नहीं है फला। देखो व्यवहार में कहना अलग चीज़ है और व्यवहार में समझना अलग चीज़ है, पर परमार्थ से जानना अलग चीज़ है। लोक व्यवस्था की दृष्टि से अपन को ये लोक व्यवहार अलग है और परमार्थ का मार्ग अलग है। तो ज्ञानी लोक व्यवहार भी यथावत करता है पर उसमें मूर्छित नहीं होता है, उसमें भ्रम नहीं रखता है, ये लोक ही व्यवहार है भैया। जैसे नाटक में रोल करना अलग है और असली जीवन जीना अलग है। तो जो नाटक करता है वो नाटक को रोल अलग रखता है और असली जीवन को रोल अलग करता है। अब कोई को राजा बना दो और तो जो राप हो गांठ रहा हो नाटक में, वही तो आगे करने लगे सब वही करो, अरे ओरिजिनल में तो आओ ही दुर्दशा हो जाएगी। तो ये साधक का जब तक पूर्ण दशा पूर्ण वितरागता नहीं भी तब तक ये डबल रोल चलता है, एक असली जीवन एक नकली जीवन। नकली जीवन को नकली रूप में डालता है, असली जीवन को असली अपना उसका यथार्थ जीवन समझ करके उसको जीवन बढ़ाता है अपना यथार्थ। अब ये देखो, ये अपन लोक में सब चतुर है होते, अपन बिल्कुल परिणाम नहीं बिगाड़ते। रोएंगे तो पूरे नाटक करके ही रोएंगे, उसमें अंदर परिणाम और होगी विकृति नहीं आएगी क्या? जिसमें नाटक में रो रहे हैं दूसरे देखने वाले रोने लग जाए। देखा दृष्टांत दिया कि वो लड़की का स्वांग करने वाला लड़का बिल्कुल अप्रभावित, उसको तो जैसा बोल सीखा है दूसरे कामा सट हो जाए, दूसरे जीव परिणाम अपने उनके विकृत हो जाए। ऐसे ही अपन देखते हैं ये सीरियल आते हैं, इनमें कितने जुड़ जाते हैं मोही जी, रोते जाते हैं हंसते जाते हैं, क्या क्या स्थिति होती है। लोक में भी जो है ये लोग जो पिक्चर वगैरह बनाते ना, इसमें भी वो चीजें, वो गाना भी वैसे ही देते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है एक लड़की होती है, कभी लड़का हंसता है कभी लड़की हंसती है, कभी दोनों रोते हैं कभी दोनों हंसते हैं। क्या है ये बताओ? आजकल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बच्चे तो ठीक है, बड़े बड़े देख देख के जो है पागलपन में लगे रहते हैं। दिन भर देखता हूँ तो ये तो सब नाटक है ना, ये संसार का ये भी एक देखो, ज्ञानी जीव सब नाटक को नाटक समझ के वो निभाता है, पर वो नाटक को नाटक ही समझता है, वो असलियत नहीं समझता। असलियत तो अपना अंदर का यथार्थ ज्ञाता दृष्टा पने का जीवन शांत निराकुल जीवन जीता है। दूसरे लोगों को लगता है कि अरे साहब ये देखो इतने अच्छी, कितना अच्छा हो, क्या अच्छे बिल्कुल पूरे उस रूप ही अनुभव करने लगते हैं, वो तो बाहर के ऊपर है उसकी सम्यक दृष्टि। बाहर में बच्चों को पत्नी को जो भी जिस भूमिका में रामचंद्र जी है, तो पत्नी के पीछे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु अंदर में समझ रहे कि सब नाटक पेड़ों से पूछ रहे हैं। तो ये जो है ये अपन को कला जब तक नहीं आएगी भेद विज्ञान की, तब तक ये सब पागलपन के काम है।
नाटक का पात्र बन के जिए तो तकलीफ ही खत्म हो जाए। इसलिए संसार एक विशाल रंगमंच है, इसमें तू अनेक प्रकार के वेश धारण कर, खेल खेल, परंतु भूल करके भी ना अटक। इस संसार एक नाटक घर है, इसलिए उसका नाम नाटक रखा है। इसलिए ना अटक। इसमें अटकना नहीं है, पर उसमें असली है, उसी में नहीं अटक के रह जाना। रोल अदा करो, आगे बढ़ो। तो ये तो यहाँ पर अपन को, ये जब अंदर से जब व्यक्ति का ज्ञान जागृत हो जाता है, बराबर हर चीज को जैसा है वैसा करते हुए जीता है, कोई समस्या नहीं। नाटक का रोल अदा किया, बाहर आ अंदर देखो पर्दे के अंदर भाई हंसी मजाक कर रहे, भाई सब कर रहे, जो उधर लड़ रहे थे, मार रहे थे, लेकिन कितना क्या देखो क्या बढ़िया रोल हुआ, देखो लोग कितने प्रभावित हुए। गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाटक को सैकड़ों बार देखा है और रोते थे उसको देख देख कर। भाई लोगों को जो कुछ सिखाना है तो वो नाटक के रूप में लोगों को सिखाया जाता है करके, लोगों के लिए लोग व्यवहार में कैसे जीने चाहिए, कैसा। और पहले तो पिक्चरें, नाटक बहुत जीवन उपयोगी चीजें आती, आज तो हूहड़पने की ज्यादा तरकारी है, उच्छृंखलता वाली बहुत जीवन उपयोगी सारी बातें बताई जाती, सत्य का बोध कराया जाता। गाने भी वैसे होते थे, शिक्षा पर बहुत शालीन, उच्छृंखलता मुझे नहीं थी बिल्कुल। अब माहौल जैसा बढ़ता जाता वैसे होता। तो देखो यहाँ पर अपने लिए वस्तु स्वतंत्रता, निमित्त नैमित्त का संबंध। अब कहते हैं जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो मोह राग द्वेष आदि बहुत भावों से सहित है, वह जीव ऐसा कहता है अर्थात मानता है कि ये शरीर आदि बद्ध और धनादि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं। ये समय सार जी का गाथा 23 में दी हुई। क्या दिया है? अज्ञानी जीवों के भाव क्या दिए हैं कि जिसकी मति अर्थात ज्ञान, क्षयुत्सम ज्ञान, मोह से मोहित है और मोह राग द्वेष आदि बहुत भावों से सहित है, अपने को इन विकारी भाव रूप अनुभव करते हुए वो ज्ञान में भ्रांति चलती है उसकी, इस प्रकार की भ्रांति पूर्वक जी रहा है, वह जीव ऐसा कहता है अर्थात अंदर मानता है, जानता है कि ये शरीर आदि जो एक चित्रावगाई संबंध वाले बद्ध उद्गल है, सब ये बंधे हुए हैं आत्मा के साथ, और जो धन आदि बाहर के कुटुंब परिवार बाहर के संयोग हैं वो सब अबद्ध जितने पदार्थ हैं, उन सब को ये सब मेरे हैं, ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, मैं और मेरा, ये दो का तो संसार है मूल में अज्ञानी का। रात दिन वो जब सब इन सब में अहंकार करता, अब धन के कारण से अपने को क्या मानता है वो, अमीर गरीब। अमीर गरीब क्या है? मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव। रंग कराव क्या है? रंग कराव माने गरीब अमीर। तो अब क्या होता है, अब आदमी संयोगों से अपना मूल्यांकन कर रहा है, दूसरे को भी उसी से मापता है, जितना व्यवहार करता है वो कैसे करता है, तो इन संयोगों से शादी करेगा, मित्रता करेगा, सत्संग करेगा, वो इन्हीं से, और धर्मात्माओं को भी इसी से देखेगा। ऐसे जिसके बहुत ताम झाम बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना आता हो, प्रभावित करना, अरे उसे बहुत मजा आता है, और जो चुपचाप साधना कर रहा हूँ, अरे नहीं बेचारे कोई जाना तक तो है नहीं है, मिथ्यात्व प्रवृत्ति हुई है और क्या समझे नहीं तो बता रहे कि बाहर से किसी का मूल्यांकन करना इसी के नाम तो मिथ्यात है, अंदर से तुम समझ ही नहीं रहे। मतलब वो देखते ना अपन, जैसे किसी बड़े घर के शादी में जाएगा तो ज्यादा रकम का लिफाफा देगा, गरीब के घर जाएगा छोटी रकम का लिफाफा देगा। कितना समझदार है, मैंने अपने उन लोगों में अपना विशेष बताने के लिए, और जबकि होना उल्टा चाहिए। हाँ, जहाँ जरूरत हो तो दो, तो तुम्हारी समझदारी है। कई लोग पूछते हैं कितने लोग बैठते हैं, इसलिए तो वो तुम्हारे से अशोक जी के उसने आशीष ने कहा था कि अनगिनत
अनगिनत जगह नहीं मिलती। जगह नहीं मिलती इसलिए मोबाइल में सुनते हैं। नहीं भाई देखो, अनगिनत का मतलब एक से अधिक होना माने अनगिनत अनेक हो, अनेक बोल दिया, अनेक बोले, अनगिनत माने अनेक, एक से अधिक, अनेक लोग, अनेक कह दो उसको, अनेक लोग। तो मतलब क्या है, देखो लोगों का जो मूल्यांकन है मूर्खतापूर्ण मूल्यांकन है। वैसे तो कोई बोल पाता कि नहीं, पुण्य का उदय है कि नहीं, उसे का संबंध धर्म हो। धर्म को संबंध तुम्हारे आत्मा से जुड़ के तुम जी रहे तो मुख केवली हो गए अनंत। तो इसमें आया ना शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में वो सब वही लागा उसमें सब। उपदेश। लोगों को बाहर में 10 दिन को भोजन नहीं करो, अरे साहब बहुत देखो तो आज महाराज फलाने व्यक्ति की 10 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास माने का 10 दिन को उपवास माने 10 दिन भोजन को ही पूरा ध्यान, जबकि तुम तो अनंत उपवास स्वभाव वाले हो। तुम्हारा तो अनादिकाल से उपवास ही चल रहा, अनंत काल तक उपवास ही चलेगा। क्यों? कि तुम कोई चीज आज तक ग्रहण करी नहीं, ग्रहण करने की व्यवस्था नहीं। और अब अपन का माना कि 10 दिन हमने भोजन छोड़ दो और बाकी समय तो हम भोजन 24 घंटा तो छोड़ दो। अब नेगेटिव रूप में याद कर रहे हैं, अब हमें भोजन नहीं करना चाहिए। कहा तुम्हारा स्वरूप की तरफ तो लक्ष्य नहीं है। भोजन छोड़ के तुम्हें अपने स्वरूप में लीन हो गए, अंतर में हो गए तो केवल ज्ञान हो जाए, उधर पे लक्ष्य नहीं है। और क्या समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए विशेष, और 10 दिन के बाद फिर रात को पतो नहीं, दिन को पतो नहीं, भक्ष को पतो नहीं, अभक्ष को पतो नहीं, सब खाओ। विवेकहीनता के काम। और मूढ़ लोग इसको ज्यादा, मूढ़ लोग उससे प्रभावित होते हैं। एक सज्जन भज्जू भाई से कह रहे थे, उनने उपवास विशेष करे। अब तो मानोगे तुम, देखो धर्मा उनके लाने जो है थोड़ा मान सम्मान, भीड़ इकट्ठी देख उनके लाने लोग जा रहे। देखो अब ये है तुम्हारा का है, मुमुक्षुओं को क्या है। तो मानोगे तुम बाहर का ही धर्म? नहीं मानोगे। अब भोले जीवों को ऐसे भड़काते रहते, जो बाहर से ही धर्म मानते हैं तो वे उन भोले जीवों की बातों में आ जाते हैं। हाँ यार सही है, इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, तो वास्तव में बहुत बड़ा धर्म होगा। इसलिए भाई देखो, यहाँ धर्म जो है बाहर के संयोग आदि से, बाहर के किसी के मानने नहीं मानने से, इससे कोई धर्म का संबंध नहीं है। तुम्हारा धर्म का संबंध तुम अपने से जुड़ के कितने जी रहे हो, तुम अपना यथार्थ रूप समझ रहे कि नहीं, और तुम्हें शांति मिल रही कि नहीं, लोग क्या कह रहे, और तुम आकुलित हो रहे। 10 दिन तक कछु तो ज्यादा उपवास करने के चक्कर में मर आ गए बहुत सारे लोग। श्वेतांबर में तो बहुत लोग मर जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ उल्टी बुद्धि। वे साधु 3 टाइम खाएंगे और उनके सानिध्य में जितने उपवास कर लेंगे लोग, वे साधु उतने महान हो जाएंगे। और उनको फिर जुलूस निकाल देंगे, देखो समाधि मरण हो गए। 1 महीना को उपवास। इसलिए भाई देखो, अपन को मूढ़ताओं में उलझ करके और अपनी जीवन में उस मूढ़ता का पोषण नहीं करना। तत्व को समझकर, यथार्थता को समझकर अपने स्वरूप का आशय और लक्ष्य करके जीवन आनंद में जियो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या देख रहा है, इसलिए सबसे प्रथम अपन को 7 भयों में लोक भय, लोक भय से नहीं करने लायक कार्य करना नहीं, और लोक भय से करने लायक कार्य छोड़ना नहीं। क्या कहेंगे लोग, अब सब भीड़ इकट्ठी गलत काम कर रही तो भैया अपन भी संग लग जाओ। सबसे बड़ा रोग है। तो तुम काय गिलाने कर रहे हो, वही समझ में आ गया गलत है। भीड़ अनादिकाल से बहुमत तो गलत काम करता है, अच्छे काम तो अल्पमत में होते हैं। भाई धर्मात्मा कम ही होते ना। ये तो अन्य लोगों ने भी, कबीरदास जी ने लिखा, एक छंद लिखा, क्या लिखा, सिंहों की लेहड़ी नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, और साधक न होए जमात। क्या होता है? सिंहों के लेहड़ी नहीं, सिंहों की लेहड़ी माने होता है समूह, झुंड। शेरों के झुंड नहीं होते, बिरले होते हैं जंगलों में से। सिंहों की लेहड़ी नहीं,
और हंसों की नहीं। 5 हंसों की बगुले जैसी पंक्तियां नहीं होती भीड़, हंस तो युगल होते 2 के बस। और लालों की नहीं बोरियां। खदान खोदो तुम्हें कितने रत्न निकलेंगे, पत्थर ट्रकों से पत्थर निकलेंगे, उनमें कहीं कदाचित एक आध रत्न निकलेगा। ऐसी साधक लोग जमात, भीड़ की भीड़ ऐसी होती का ढेरों। कुंभ के मेला में जा रही है जमात या और भी जो मुसलमानों की जमात जो भी होगी सब जमा। उनने तो समूह में कोई धर्म, समूह के कारण से धर्म होता है कि भीड़ के कारण से, ये कह रहे हैं। धर्म तो कोई विरल जीव समझते हैं, धर्म विरल जीव करते। इसलिए अपन बाहर की भीड़ के चक्कर में, बाहर की पुण्य के उदय की चकाचौंध में नहीं उलझे। धर्म तो जो है अंदर से अपने स्वरूप के आश्रय से, अपने स्वरूप की साधना से होता है, और उसमें सहज स्वांतता, सुखा, शांति मिलती है, और वास्तव में वही धर्म है, उसी में हित है प्रत्येक जीव का। तो ये बात बता रहे हैं यहाँ कि जिसकी मति क्या है, मोह से मोहित हो गई है, और अपने राग द्वेष आदि विकारी भावों सहित प्रवृत्ति हो रही है, उसमें एकत्र बुद्धि करके जी रहा है, और इसलिए इस शरीर आदि में और धन आदि में क्या है, अपना तो ममत्व होता है, ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, ऐसा भ्रम उसके जीवन में चलता है। तथा शरीर आदि बाह्य पदार्थों में एकता बुद्धि करने से अज्ञानी को भ्रम होता है कि रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द का जो ज्ञान होता है वह इंद्रियों से होता है, तथा घटपट आदि का जो ज्ञान होता है वह बाह्य पदार्थों से होता है। किंतु उसे ज्ञात नहीं है कि जीव को जो ज्ञान होता है वह अपने ज्ञान गुण रूप उपादान शक्ति से होता है। इंद्रियां और घटपटादि पदार्थ तो जड़ हैं, उनसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने में वे तो निमित्त मात्र हैं। देखो क्या है, जो पूरा पढ़ते हैं क्या? हाँ। इस प्रकार बहिरात्मा अपने ज्ञानात्मक स्वभाव को भूलकर शरीरादि पर पदार्थों से अपना अस्तित्व मानता है, अर्थात वह शरीरादि पर पदार्थों में ही आत्मबुद्धि करता है। देखो क्या है, ये शरीर आदि में इसको लगाव क्यों रहता है, पर पदार्थों में लगाव क्यों रहता है, और धर्म करने में भी पराधीनता क्यों रहती है? क्योंकि उसकी भ्रमणारूप मान्यता है। क्या मान्यता है? कि हमारे लिए पर से ज्ञान होता है, निमित्ताधीन दृष्टि, गुरु से ज्ञान होता है, शास्त्रों से ज्ञान होता है, ज्ञों से ज्ञान होता है, और इंद्रियों से हमारा जानपना हो रहा है। तो ये तो अपने लिए क्या है, बाहर माने एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले शरीर आदि इंद्रियां और बाहर के बाह्य पदार्थ, ये तो सब निमित्त मात्र हैं। वास्तव में ज्ञान तो तुम्हारी अपनी उपादान शक्ति ज्ञान से ही होता है। अब अपन देखते हैं इसको, तो अपन सैकड़ों दृष्टांतों से अपन इसकी सिद्धि अपन समझ सकते हैं। कैसे कि एक क्लास में, स्कूल में बच्चों के लिए मास्टर एक जैसा पढ़ाता है, पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता? तो क्या होता है उससे? सब लोगों को एक जैसा ज्ञान होता है कि नहीं? अगर गुरु से ज्ञान होता हो, सबको एक जैसा ज्ञान होगा कि नहीं? होना चाहिए ना। बिल्कुल। परंतु क्या होता, अलग अलग, कछु फेल हो जाते हैं, कछु थर्ड आते हैं, कछु सेकंड आते हैं, कछु फर्स्ट आते हैं, कछु टॉप करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु से ज्ञान नहीं हुआ। किससे हुआ? अपने ही उनकी योग्यता से ज्ञान हुआ। गुरु निमित्त बन गए जानकारी करने में, तो ये तो निमित्त हुई। ऐसे ही अब अपन को इंद्रियों से ज्ञान, तो इंद्रिय तो निमित्त मात्र है। इंद्रियों से ज्ञान होता हो तो विचार करो, यहाँ पर बैठे और अपना उपयोग घर पे चला गया, ठीक है ना, यहाँ पर बैठे हैं और अपन को याद आई करी यार अपन जल्दी जल्दी आए, घर को तालों लगा के आए कि नहीं आए। हम यहाँ बोल रहे हैं और तुम्हें यहीं तुम्हारी आंखें हैं, कान है, सब है, तुम्हें सुनाई दे रहा हो कि नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रही? सुनाई देगा भी तो समझ में नहीं। नहीं अभी तुम्हारा उपयोग यहाँ यही नहीं है। तुम्हारा उपयोग घर के तरफ तुम्हारे सोच रहे हो कि यार हम आए थे, जब तुम तालों लगा पाए कि नहीं लगा पाए, और बाहर निकालो तालों कि नहीं निकालो, अब सोच रहे हो तो अभी तक तुम्हारा कितना सुनाई दे रहा हो?
तो इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है। कैसे ज्ञान होता है? ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। अंदर अपना उपयोग जहाँ रहेगा वो ज्ञान अपन कर रहे हैं। मैं कहाँ जहाँ मेरा उपयोग। तो मतलब ये जब तक समझ में नहीं आया जीव को, तब तक क्या है कि वो ये सोचा था कि हम आंखें अच्छी रहेंगी, कान अच्छी रहेंगी, नाक अच्छी रहेगी। अरे ये तो बहिर्मुखता वाले पदार्थों में जानने में निमित्त मात्र है। और कदाचित क्या है कि अगर तुम्हारा उपयोग डिस्टर्ब हो जाए तो तुम्हें बाहर की इन चीज़ों का ज्ञान भी कछु नहीं होगा। सब कछु इंद्रिय अच्छी है, सब अच्छा है, परंतु अब तुम्हारा उपयोग डिस्टर्ब होगा, कछु नहीं तुम्हारी समझ में आता। पागल हो जाते आदमी। क्या है उनको? कभी कभी अपनी उपयोग नहीं लगता पढ़ने में, मन नहीं लग रहा, कहूँ अपना चिंता चल रही है, बहुत डिस्टर्ब है मन तो भैया। अब तो मैं कितने कछु कुछ सुनावे, कोई कछु तुम्हें ध्यान ही नहीं। तो जिस व्यक्ति का उपयोग एकाग्र नहीं है, तो क्या है कि वो व्यक्ति कोई किसी चीज में सफलता प्राप्त नहीं करता। क्या नहीं करता? वो किसी भी कार्य में सफल नहीं होता है जिसका उपयोग एकाग्र नहीं होता है। लौकिक कार्य सिद्ध नहीं होते जिसका उपयोग एकाग्र नहीं रहता। बहुधंधी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, कभी सफल नहीं हो पाता। बहुत है, बहुधंधी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। बहुत सारी योजनाएं उसने कार्य के लिए रखी है, उस व्यक्ति का ठिकाना नहीं है, कल्याण नहीं कर पाया। एक लक्ष्य जिसमें तो कि भैया सब हमारे लिए क्या है, कोई काम के नहीं है, सभ्य संसार सारा, एकमात्र हमारे लिए अपने स्वरूप की आराधना ही सार है और बाकी सब आसार। जब तक ये निर्णय नहीं हो तब तक तुम कल्याण कर ही नहीं सकते। जब तक तुम्हें संसार सब प्रकार से आसार, जब तक तुम्हारा उधर रस रहेगा, उधर का लक्ष्य रहेगा, तब तक तुम्हें अपनी स्वरूप की आराधना और स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती। आचार्य तो कह रहा है मर पच करके जैसे बने तैसे ये तुम्हारा ये पहले तो ये लक्ष्य बने। जब आप इस देखो लोक में भी अपन जब कोई चीज सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल एक लक्ष्य रख करके वो अपन एकांत में सीखते हैं, और जब सीख जाएं तो फिर आप भीड़ में भी रह करके आप अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होगे। साइकिल चलाने में प्रवीणता प्राप्त हो गई तो मौत के कुएं में भी साइकिल चलाओगे, आपको कुछ नहीं गड़बड़ होगा। ऐसे ही जिसको आत्मबोध हो जाता है और स्वरूप की उसकी साधना उत्कृष्ट चलने लगती है, बाहर में का हो रहा हो का नहीं हो रहा हो ज्यादा उसको अंतर नहीं पड़ता। क्यों? कि उधर उपयोग जोड़ दे रही है, बेरा जैसा बन जाता वो तो। संत कुछ सुनते क्यों? कि सुनना तो अपने उपयोग से होता, कानों से नहीं होता। तुम सोच रहे होगे कि कान भैया इतने बैठे तो हमारा उपयोग उसको अपने में लगा रहे, तो कहाँ हो? इनका आता बढ़ने जी का क्या थोड़ा हो गया था उनको बहुत भयंकर, तो डॉक्टर ने कहा कि बेहोशी का इंजेक्शन लगा के, बहुत बड़ा फूड़ा है, बड़ा ऑपरेशन है, तो बेहोश करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कितनी देर लगेगी ये बताओ तुमको, घंटा आधा घंटा पौन घंटा जितने लग जाए, तो बस तुम तो बता देना कि बस ऑपरेशन चालू कर रहे हैं और आप करो ऑपरेशन। उनने ऑपरेशन चालू किया और इधर ने समय सार की गाथाओं का चिंतन मनन ध्यान चालू किया। वो अपना घोड़ा काट पीट उसका चीड़ा फाड़ी करता रहा और ये अपने उस समय सार की चिंतन मनन में गाथाओं की उसमें जो है चिंतन में अपने उपयोग को लगाया। जब हो चुका तो उसने कहा बाबा जी हो गया तो ठीक है जाओ काम करो। मुझे बढ़ने की क्या गणेश प्रसाद जी क्या ललित बढ़ने का भी है, वो फेफड़े का ललितपुर की बात। तो तुमने कहा कि बाबा जी कौन सी दवाई खाई तुमने, ये बताओ कौन सा क्या किया तुमने तो कुछ किया ही नहीं, ना नहू ना हा कुछ कर बोले ही नहीं। हमारे पास बहुत बड़ी दवाई, शरीर भी हमारा काट दो पीट दो तो भी हमें कोई चिंता नहीं, मतलब तो ही शरीर काट दो मैंने पूरा भी नष्ट हो जाए तो हमें कोई अंतर नहीं पड़े, छूट भी जाए। क्यों? कि जो अपने स्वरूप को सबसे पृथक जान करके उसकी आराधना करता है, अब वो तो पहले ही से शरीर से पृथक अपने को जान रहा है, तो शरीर की घटना अपनी घटना थोड़ी जानता, वो ज्ञाता रहता है उसका भी हो रहा है, शरीर में काट पीट हो रही, पीट फाड़ हो रही, अपन भी देखते हैं। जिसके लिए थोड़ा मोह कम होता है शरीर से, वो अपने हाथ से इंजेक्शन लगाता है कि नहीं लगाता? जब ज्यादा उसके लिए डायबिटीज वगैरह लगा लेता पेट में, डेली उसके लिए इंजेक्शन लगाना, तो वो तो आराम से जैसे दूसरे को लगा रहा है वैसे लगाता रहता है।
कहाँ तकलीफ। और जिसको शरीर में मोह होता है वो तो डॉक्टर इंजेक्शन भरेगा तो रोने लग जाएगा। और दूसरे लोग जो कमजोर हृदय वाले होते दूसरों का ऑपरेशन करते हुए नहीं देख सकते। कोई डॉक्टर अपनी पत्नी को नहीं कर पाता, कोई डॉक्टर अपने खुद के घर के लोगों को ऑपरेशन नहीं कर पाते। क्यों कि ये तो पराया मान के सबका यदि कर देते जैसे सामान्य रूप से कर रहे हैं, और उसमें उनको एकत्र बुद्धि हो जाती कि ऐसा नहीं हो मर जाए, ऐसा नहीं हो गड़बड़ हो जाए, तो वो सही तरीके से नहीं कर पाती, घबरा जाती। तो वो मतलब जो सही करने चाहिए वो सहज तक ही रहती। मोबाइल तक घबरागा। अपने लोक में भी देखो, जिन चीज़ों में अपन को कर्तृत्व बुद्धि आ जाती है वो काम सही नहीं हो पाते, और जो सहजता में कर रहा है जैसे अपन नॉर्मल कर रहा है तो कोई परेशानी नहीं। सामान्य से पूछो प्रश्न उत्तर अच्छे दे दो, और परीक्षा को टाइम में अब तुम्हारी परीक्षा होना है तो आदमी श्वासें फूल जाएंगी। क्या है बताओ। तो ये क्या है, जब आप तुम्हारी उसमें एकत्र हो गई, कर्तृत्व बुद्धि आ गई, बस वहां तुम्हारी सहजता खत्म। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ अज्ञानी जीव क्या है, इन सब बाहर के पदार्थों को जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान तो हो रहा है आत्मा से, आत्मा में। पर ये क्या मानता है, जो निमित्त उसमें जो निमित्त बाहर में दिखते हैं उन निमित्तों को ये मानता है कि इनसे ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, गुरुओं से ज्ञान हो रहा है, शास्त्रों से ज्ञान हो रहा है, उनमें मोह कर लेता है, उनके अधीन हो जाता है कि भैया इनके बिना हम आओ का तो हम नहीं बनेगा। क्या तत्वज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। यथायोग जो भी निमित्त है उनका यथायोग बना उसका सानिध्य करता है, परंतु उनमें एकत्र बुद्धि नहीं करता। जानता है कि इनसे अपन को बस ठीक है अपनी पात्रता होगी। अपन देखते हैं सब व्यक्तियों के, सब विद्यार्थियों का एक सा ज्ञान होता है, एक सा वो कर पाते हैं सब, कि एक से शास्त्र पढ़ रहे हैं, एक से पढ़ाने वाले हैं, परंतु कहाँ सबके लिए एक सा होता है। इसका मतलब कैसे ज्ञान हो रहा है, अपने अंदर की योग्यता से ज्ञान हो रहा है, अपनी पर्यायगत योग्यता स्वरूप ज्ञान की जो भी लब्धि है उससे प्रति समय का अपन को कौन से ज्ञान में कितने जानकारी होगी, क्या होगा, ये सब उनका फिक्स रहता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति इस प्रतिस्पर्धा में नहीं दौड़ता है कि इनको तो बहुत याद हो जाता है और हमें काय नहीं बोलो। वो तो मूल चीज को ध्यान में रखता है कि अपन एकत्र बुद्धि ममत्व बुद्धि करके राग द्वेष तो नहीं करना। ज्ञान का स्वरूप सब कम है कि ज्यादा है, इसमें कोई महत्ता नहीं। मोक्ष मार्ग महत्ता काय की है, मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस नहीं। कंसल जी समझ में आ रही तुम्हारी? गाड़ी के बैटरी चार्ज कर रहे तुम। देखो ये कला अपन सीख लो ना, जहाँ हो जिस हालत में हो उसी हालत में आपको आनंद आएगा। जिस देश में जिस देश में जिस हाल में रहो। बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए। अकेला अपन रेडीमेड बोलत मत रहो कि लोग जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में रहूं, गायक लगूं गायक लगूं, बस गायक ही लगूं। अब आपका सानिध्य है तो अकेला शब्दों में नहीं रहेगा। तो ये अपन को ऐसा जीवन जीते हुए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें अकेलापन अपने लिए याद दिलाने के लिए बार बार याद करो बोलो एक अलग चीज है, परंतु रूढ़ी से मात्र किसी दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, या इतने कहने मात्र से अपने आप को वही समझ लेना कि हाँ बहुत समझ रहे। ये हो गया तुम्हारा जो इसमें अपने लिए टीका ग्रंथ में दिया था, इसका थोड़ा सा पन्ने है। ये जो अज्ञानी जीव है कैसी कैसी गलती करता है। अज्ञानी जीव मतलब मिथ्या दशा में हमारे जीवन में कैसी कैसी गलती होती रही है, अगर अब है तो अब हो रही है। अब देखो अपन हो रही है तो ज्ञान से समझ करके उससे अलग हो अपने को, और अपना अलग अस्तित्व देख करके उसकी आराधना करो। तो ये सब प्रत्येक जीव को स्वाध्याय में अपनी तरफ देखना है, अपने जीवन को मिलाना है, दूसरों की तरफ नहीं देखना है। नहीं तो स्वाध्याय नहीं होगा, पराध्याय हो जाएगा, और उससे और अपनी विकृति बढ़ेगी कि चलो उनसे तो हम ठीक है और भी वैसे हैं, और उनके प्रति बुरा विचार कर लो, उनके प्रति मोह कर लो कि हाँ यार जो इनके जीवन बहुत है उनसे मोह। तो ये दूसरों को देखने के लिए नहीं है,
स्वयं को देखो, जानो, अगर गलतियां हैं तो उसका शोधन करो, अगर अच्छाइयां हैं तो अपनी पूर्णता की तरफ लक्ष्य बढ़ाओ। अकेले उतने में संतुष्ट मत हो जाओ। सम्यक दृष्टि हो गए तो अब आगे सम्यक चारित्रवान बनने के लिए क्या करो, सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, एक देश अनु सकल देश प्रतिभेद कहिए। तो जब तक आप पूर्ण अपनी उस परमात्मा दशा को प्रकट नहीं कर ली तब तक कहीं आपको संतुष्टि नहीं आना चाहिए, कहीं आपको रुकना नहीं चाहिए, कहीं अटकना नहीं चाहिए। तभी तुमने सही बात को समझा है, ये समझ में आएगा। तो ये देखो थोड़ा सा नीचे एक दृष्टि के निधान का एक वाक्य दिया हुआ है। सिंह चारों ओर घूम रहे हो और जैसे नींद ना आए, और शस्त्रधारी पुलिस अपने को मारने के लिए फिर रही हो और जैसे नींद ना आवे, वैसे ही तत्व निर्णय ना करे, स्वरूप अनुभव ना हो, तब तक उसे यानी आत्मार्थी जीव को सुख से नींद नहीं आ सकती है। शेर घूम रहे चारों ओर कावे के क्या कह रहे, चारों तरफ सिंह घूम रहे हो अपना शिकार खेलने के लिए। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भाव वन में, चारों तरफ से आपके लिए शेर मारने के लिए तैयार है पता कि नहीं? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भाव वन में, तो ये वही शेर है जी सब, चारों तरफ से आपको निरंतर क्या कर रहा है, मार के मरोड़ के खा जाने वाले, पर्याय तुम्हें निपटा देने वाले। और क्या है कि पुलिस तुम्हारे लिए मारने के लिए, फांसी पर सजा देने के लिए ढूंढ रही है। तुमने ऐसा अपराध किया है बड़ा भारी कि जिससे अब क्या कर रही पुलिस माने क्या, ये आयु कर्म पाप आदि का उदय, ये तुम्हारे लिए प्रति क्षण तुम्हारी क्या करने प्रतिकूलता है पूरी खड़ी करके तुम्हें परेशानी में डालने की स्थिति। अब ऐसी हालत में अपन को नींद आ सकत कि नहीं आ सकत? दृष्टांत तो सिद्धांत दोनों लगाओ। घर में एक सांप घुसता हुआ दिख जाए और फिर अपन को पता नहीं पड़े वो कहाँ चलोगा, सो जाएंगे, नहीं सो पाएंगे। नींद नहीं आएगी रात भर, भैया यार कह जाने कहाँ होगी, और सोओगे तो दूसरे घर में, उस घर में नहीं सोओगे। इसलिए अपन को देखो, ये अपन को ज्ञानियों ने बहुत तरीके से दृष्टांत दे करके अपनी मूर्ता को, अपनी पराशक्ति को, अपने मोह को तोड़ने के लिए अपने लिए उन्होंने बहुत मैंने प्रेरणा दी है। क्यों कि वे भी इसी हालत में थे पहले, और चूंकि ज्ञानियों को सब जीवों से प्रेम होता है, प्रेम भाव होता है उनको कि भैया ये भी हमारे जैसे है, जैसे वो बचे सब। और अभी अपन को जो है ये थोड़ा जीवन की थोड़ी सी यथार्थता, जैसे अपन को छेड़ाला में पहले आपकी चारों गति के दुख उनके कारण बताए, भूल जाते ना अपन, वेद ने याद करो, याद जिन्हें तुम भूल गए। तो उन दिनों की याद दिलाई जाती है कि भैया देखो अबे तुम इतने फूलो मत, अबे पहुंचे नहीं है मंजिल पे, अबे तुम्हारी कादस आ रही है, कैसे कैसे तुम भटकते रहे हो हैं, और पर उसमें क्या क्या दुख भोगे। अब तुम अबे कहीं संतुष्ट मत हो जाना, थोड़ी सी अनुकूलता मिलने पर। नरक में जिसने कसमें खाई। तो अब जो है इसको अपन को थोड़ा इसका और भी खुलासा आध्यात्मिक दृष्टि से आगे किया गया है। अभी तो अपन यहीं इसको विराम लेते हैं, विचार करना कि अपने जीवन में अगर इस प्रकार की भ्रांतियाँ हो तो ज्ञान को अपन मोह से आवृत न होने दें, जागृत करके अपन निरंतर क्या है अपने ज्ञान का, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, और अभ्यास करते करते फिर अपन अपने स्वरूप की तरफ झुक करके और उससे जुड़ करके जियो, तो उसमें तुम्हारे लिए आनंद आएगा, आत्मबल तुम्हारा बढ़ता जाएगा और मोह का बल क्षीण होता जाएगा। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताकि वो सविकल्प ज्ञानाभ्यास और निर्विकल्प ज्ञानाभ्यास, दो प्रकार से ज्ञानाभ्यास होता है।
अभेद होकर के स्वरूप में जुड़ करके ज्ञान का ही अनुभव करना, ज्ञान स्वरूप आत्मा का, और सविकल्प दशा में उसी भेद विज्ञान का निर्णय करना, विचार करना। उससे क्या होगा कि बोध तुम्हारा क्षीण होगा, ज्ञान तुम्हारा जागृत होगा और आत्मा एक दिन ज्ञान मात्र रह जाएगा। वो संपूर्ण बीमारी संपूर्ण दूर हो जाएगी। ये अपने लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। अभी अपने पास सभी प्रकार से अवसर है, बाहर से भी अपन को सब अनुकूलता है, बुद्धि भी अपनी अभी जागृत है, वो भी अपना मंद है, तभी अपन बैठे सुन रहे। अब ऐसे में बस बच्चू को चौहान राम जी कहते हैं क्या गौर समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खूबे, और यह नरभाव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो गए। बस इस समय तो अपने निशाने पे तीर लगा के अपना काम कर लो। चलिए। निज निधि निज में बधाई।